ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस ने मैच में हार के बाद कहा कि हम सब डिसअपॉइंटेड हैं, हम सब दुखी हैं। ये ऐसी हार है जिसे हम पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 48 साल के ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया रनों के मामले में इससे बुरी हार नहीं हारती है। ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 मैचेस कभी भी किसी वर्ल्ड कप में नहीं हारी, लगातार 4 वर्ल्ड कप पहली बार हारी। ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 2 मैचेस 1992 के बाद हारी। लेकिन ये डबल डबल के फेर के बीच में क्या सारा दोष ऑस्ट्रेलिया का है या कुछ दोष ऐसा है जो अंपायरिंग को भी देना चाहिए? और क्या आईसीसी के अंपायरिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो वाकई में उस लेवल पर हैं जिस पर होना चाहिए? क्योंकि एक जमाने में खिलाड़ी शिकायत करते थे कि यार अंपायरिंग बहुत घटिया होती थी। आप याद कीजिए, तेंदुलकर हमेशा कहते थे कि उनके 10, 5, 15 शतक और होते अगर स्टीव बकनर जैसा अंपायर उनके सामने नहीं होता। लेकिन अब हम और आप टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के जमाने में सारी चीजें जो हैं वो थर्ड अंपायर पर जाती हैं। थर्ड अंपायर देखता है और उसके बाद एक फैसला लेता है जिसको लेकर किसी को शक्को सुबह नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर ग्राउंड फील्ड अंपायर को लगता है कि नॉट आउट है, कमेंटेटर को लगता है नॉट आउट है, प्लेयर को लगता है नॉट आउट है, सामने वाली फील्ड भी मुस्कुरा रही कि भैया मिल गया, और आपको आउट दे दिया जाए। स्टीव स्मिथ और मार्कस स्टोइनिस 2 ऐसे प्लेयर जिनके आउट होने को लेकर बवाल मचा हुआ है, और ऑस्ट्रेलियाई काफी खफा नाराज हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। हमें लगा बात करते हैं कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोइनिस का डिसमिसल 6ठा विकेट था, अंपायर की तरफ से कहा गया क्योंकि लोअर हैंड अपर हैंड कांटेक्ट में था। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट बताए गए, और उस मैच के बाद सवाल जो है वो 7वें आसमान पर चले गए, क्योंकि स्टोइनिस यकीन नहीं कर पा रहे थे। तमाम लोगों को लग रहा था कि स्टोइनिस जो है वो आउट नहीं है। कमेंट्री बॉक्स में लोगों को लग रहा था ये अनफेयर है। बॉटम हैंड उनका लगा था नहीं लगा था, ये सवाल है। हालांकि दूसरे एंगल से जब आप देखते, 2 एंगल से तस्वीरें निकल कर आई थी। एक एंगल से लगता है कि शायद बॉटम हैंड लगा है, दूसरे एंगल से निकल कर आता है तो लगता है कि कोई कनेक्शन नहीं था उसका बैट के साथ या हाथ के साथ, और उन्हें आउट दिया था। और उसी के बाद बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया कि यार क्या ये सच था, क्या ये आउट था, और अगर ये आउट नहीं होता तो क्या इस मैच में थोड़ा फर्क पड़ सकता था। हो सकता है शायद आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती, बेशक हार जाती ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये जो 134 रनों की हार है, ऐसा हो सकता था कि शायद ये 60 रनों की होती। शायद इसका असर ये होता कि पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया इतनी अनलकी नहीं होती है, और इसीलिए अंपायरिंग के फैसले को लेकर सवाल जो है वो ज्यादा शुरू हो गए कि ये क्या होना चाहिए था। यही कहानी ऑलमोस्ट स्टीव स्मिथ को लेकर भी। स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन शॉट लगा रहे थे, तड़ातड़ चौके मार रहे थे, और लग रहा था कि यार कुछ करके जाएगा ये बंदा, इस बंदे में दमखम दिख रहा है। लेकिन उसके बाद एक बॉल, एक फैसला रबाडा की बॉल पर, और स्मिथ 9 ओवर 4 गेंद हो गई थी, 50 रन स्कोर था। स्टीव स्मिथ गेंदबाजी करने, रबाडा गेंदबाजी करने आते हैं, स्मिथ को एक बॉल करते हैं। उससे 2 बॉल पहले स्टीव स्मिथ ने 2 चौके लगाए थे। पहली बॉल डॉट थी, दूसरी बॉल डॉट थी, तीसरी बॉल पर एक बेहतरीन चौका मारा, चौथी बॉल पर बेहतरीन चौका मारा, और 90 ओवर में स्कोर 50 रन पर 2 विकेट था। 50 for 2 इज बैड, बट इट्स नॉट दैट बैड। शुरुआती विकेट गिरने के बाद हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान ने मैच जिताया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की टीम भी काफी एक्सपोज थी। इनफैक्ट इंडिया वाले मैच में इंडिया भी एक्सपोज थी। केएल राहुल और जिस तरह से बल्लेबाजी की आपके विराट कोहली ने, वो एक अनमैचेबल बल्लेबाजी थी, वही यहां पर भी था। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं स्टीव स्मिथ को बॉल लगती है, और स्मिथ का फर्स्ट रिएक्शन लाबुशेन को देखकर होता है कि बॉल ऐसे गई, वो ऐसे इशारा करते हैं। क्विंटन डिकॉक जो है वो स्माइल करते हैं। बबूमा से पूछा था क्या किया जाए, वो कहते हैं यार बड़ा प्लेयर है, आउट, उधर आप ले लो रिव्यू। लाबुशेन का फर्स्ट रिएक्शन पूछते, वो भी कहते हैं बॉल जो है बाहर गई है। लेकिन जब आउट आता है तो स्टीव स्मिथ 10 सेकेंड तक खड़े होकर ऐसे देखते हैं, क्या ये आउट था? स्मिथ कांट बिलीव। लाबुशेन देखकर हैरान होते हैं। स्मिथ बार बार अंपायर को देखते हैं, और एक्चुअली अंपायर जो है वो भी ऐसे देखते हैं कि ये कैसे हो गया। अगर आप अंपायर का रिएक्शन देखोगे, उनकी भी चेहरे से हवाइयां उड़ी हैं, फिर वो भी आउट देते हैं, और वो भी पलट पलट कर देखते हैं। फिर स्मिथ जब बगल में आते हैं तो एक खिसियाहट वाली मुस्कुराहट दिखाते हैं, जो अपने आप में क्वेश्चन खड़ा करती है क्या ये आउट था, डीआरएस सही था। कई सवाल उठ चुके हैं। और स्टोइनिस वाले में तो नियम कायदे कानून का भी हिसाब किताब है। स्टोइनिस वाले मामले में साफ साफ दिखाई पड़ा हैंड ग्लव्स और बल्ले टच है या नहीं है। और नियम जो कहते हैं वो गुरु ये कहते हैं कि अगर गेंद हैंड ग्लव्स पर लगी है और हैंड ग्लव्स जो है वो बल्ले के कांटेक्ट में नहीं है तो आउट नहीं दिया जाएगा। और यही उनके साथ रहा, लेकिन बाद में उन्हें आउट दे दिया गया। अब इसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। हालांकि अंपायरिंग को लेकर एक विवाद जो है हाल फिलहाल में हरमनप्रीत कौर के साथ भी हुआ था। बांग्लादेश में सीरीज थी और
जबरदस्त तरीके से वहां कंट्रोवर्सी हुई थी। हरमनप्रीत कौर इतनी खफा हो गई थी कि बल्ला स्टंप पर मार दिया था, जुर्माना लगा था, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, 75% मैच फीस गई थी उनकी, बहुत सारे सवाल हुए थे। और हरमनप्रीत ने कहा भी था फिर कि अगर हम बांग्लादेश जाते हैं तो फिर हम मेक श्योर करेंगे यार इतनी खराब अंपायरिंग फेस करनी है। लेकिन वो कहानी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी और काफी ज्यादा उसको लेकर सवाल हो गए थे। बाद में उन पर पेनाल्टी लगी, इंडिया मैच हार गई, सीरीज बराबर हुई। लेकिन हरमनप्रीत का स्टेटमेंट था कि बहुत खराब अंपायरिंग के चलते मैच पलट गया, हमें अंपायरों के फैसलों पर नियंत्रण रखना होगा, ऐसे फैसले मैच पलट देते हैं। जैसी अंपायरिंग हुई हम हैरान थे, अगली बार से हम बांग्लादेश आएंगे तो वी विल मेक श्योर कि इस प्रकार की अंपायरिंग से निपटना है और खुद तैयार करना पड़ेगा। उस टाइम उन्हें शांत करा दिया गया। पीपल डोंट प्रोटेस्ट बिकॉज जैसे अंपायर से आप बात करोगे आप पे 50% मैच जुर्माना, 20% मैच जुर्माना, बट कई बार ये गेम चेंजिंग हो सकता है। इस बार आपको क्या लगता है, गलत हुआ उनके साथ? मतलब अंपायरिंग सही थी?